बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार क्विक सी रेसिपी है, बहुत ही शॉर्ट रेसिपी है। आप लोगों ने कंप्लीट देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे से, झटपट से हम आसानी के साथ किस तरीके से चपटी कबाब घर पर बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत सिंपल बनाना है। कोई भी मैजिक साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सिंपल, जैसे कि हम लोग कोफ्ते बनाते हैं, कोफ्तों का मसाला तैयार करते हैं, उसमें कुछ इजाफी चीज़ें हैं जो कि इसके कबाब के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखें जी, सिंपल जैसे हम लोगों ने कीमा बनवाया सा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह, उसको भी साथ ही कीमे के पिसवा लेते हैं। उसके बाद जो सिंपल घर के मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ये डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। उसके अलावा जी इसमें थोड़ा सा जाएगा साबुत जो धनिया होता है, उसे थोड़ा सा कूट कर डालेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें अनारदाना इसके अंदर हम ऐड करेंगे। उसके बाद जी हम काट कर मोटी मोटी थोड़ी सी हरी मिर्चें और टमाटर मैंने अक्सर देखा है कि वो गोल सर्कल में कटिंग करके लगाते हैं, तो वो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है और ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और उसके बाद ये देखें जी, तवे के ऊपर हम इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे इसको, अच्छे तरीके से, जैसे आटे को गूंथते हैं इस तरीके से इसको करना ज़रूरी है। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अनारदाना है, खुश्क धनिया है। उसके अलावा आप जो है इसमें अंडा ऐड करें। अंडा आपने कैसे, या तो बिल्कुल थोड़े से ऑयल में आप उसको आमलेट बना लें, हाँ, अदरवाइज़ फिर आप इसमें अंडे उबाल के भी डाल सकते हैं। उससे एक लुक आती है, बड़ा अच्छा सा टेक्स्चर आता है। तो मैंने इसमें बॉयल्ड एग शामिल किए हैं। और ये देखें जी, लुक वाइज कितने ज़बरदस्त हैं। अगर आप वो सर्कल में आप देखते हैं अक्सर वीडियोस में भी, और कि वो सर्कल में एक टमाटर लगा देते हैं, तो वो मोस्टली उतर जाता है और सही नहीं होता। इस तरीके से आपने टमाटर ऐड करने हैं इसमें, तो ये क्या होगा, अच्छे तरीके से इसका पानी भी ड्राई होगा और वो अच्छे से कुक, यानी कि ये जो मसाला है धीमी आंच पर हम इसको पकाते रहेंगे, तो ये एक लुक भी बड़ी प्यारी आती है। इसमें जो हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया हमने एक्स्ट्रा अलग से काट के शामिल करते हैं। कुछ चीज़ें तो चॉप हो जाती हैं कीमे के साथ ही। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा आपने लाजमी डालेंगे, लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे। उसके अलावा ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो जी व्यूवर्स, देखा आपने कितने ही सिंपल तरीके से, इतनी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि किस तरीके से ये आप कबाब घर पर रेडी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने बिल्कुल भी बाज़ार का रुख नहीं करना है, आपने घर में बनाना है। देखा लुक वाइज कितने मज़ेदार डिलीशियस से लग रहे हैं और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने जब ये कबाब बनाने हैं, ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है, थोड़ा बाइंड करना है, ताकि हमारा कबाब टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल कीमा होता है अलग। इसमें कोई भी, जैसे हम कोई कबाब वगैरह, सीख कबाब वगैरह बनाते हैं, उसमें हम कुछ मैदा या बेसन वगैरह ऐड करते हैं, कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड कर देते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये देखें, बहुत ही धीमी आंच पर और बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ कि जब हम लोग बीफ कबाब बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए एक इसके टेस्ट के लिए बड़ी अहम चीज़ मशहूर है कि इसमें थोड़ा सा जो चिकनाई वाला गोश्त होता है, चर्बी वाला गोश्त होता है, वो डालना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों फैट से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं या डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है, तो इसके लिए आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप लोग वो नहीं भी डालेंगे तो कोई भी मसला नहीं है। मैं भी नहीं ऐड करती हूँ चर्बी वगैरह इसमें, उसके अलावा ही मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और अगर आपको बाइंडिंग में मसला होता है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं, तो आपको बाइंडिंग में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीके से मज़ेदार से डिलीशियस से कबाब आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी को पसंद करेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। देखें जी, मज़ेदार से बिल्कुल इस प्रोसेस से आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम बनाने हैं और मुझे फिर कमेंट में बताना है कि आपने वीडियो को ट्राई किया तो आपको कैसी लगी। लास्ट पर यही दुआओं में याद रखें और जितना मुमकिन हो घर पर बनाएं। और इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।